Hello dear students and welcome again in my video. In this video I am gonna teach you the chapter 2 of mathematics of class 8, and the chapter is about powers and exponents. As we have already learned in our previous classes, uh, that is in 7, what are exponent and powers. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग पावर और एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे कि पावर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी संख्या पर, ठीक, जैसे 2 है, 2 इज़ अ नंबर एंड 2 के ऊपर हम अगर 2 ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा पावर कहलाएगा। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पावर, इस पावर का मतलब क्या है, ये हमें जानना है। ये पावर का मतलब क्या होता है, ऐसे लगाने से क्या होता है, दरअसल इसका वैल्यू क्या है। तो we can say that a power determines the number of times each number or the given number is to be multiplied by itself। यानी पावर ये हमें बतलाता है कि जो भी दिया गया नंबर है, यानी 2 जो नंबर है, यह एक गिवन नंबर है, अगर इसके ऊपर 2 है पावर, तो पावर हमें यह बतलाता है कि दिए गए नंबर पर जो पावर दिया गया है, जितना पावर है, उस दिए गए नंबर को उतना टाइम्स हम उसी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा एक ही लिटरल लैंग्वेज में कहें या लिटरल, इसका मीनिंग क्या हुआ। द लिटरल मीनिंग ऑफ पावर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन नंबर is to be multiplied by itself। okay, so this determines the power। यानी पावर दिए गए नंबर पर यह सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है कि दिया गया नंबर खुद से यानी इटसेल्फ कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मान के चले, ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ 7th क्लास का, ठीक है, अभी 8th पर नहीं गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे 6 में नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पहले बेसिक डिस्कस करूँगा और देन आफ्टर मैं आगे बढ़ूँगा 8th की तरफ। ठीक है, तो यहाँ आप गौर से सुनिएगा। आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे 7th में सही से, तो मुझे आशा है कि आई होप मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो अगर 2 टू द पावर 4 है, ठीक है, इसे 2 टू द पावर 5 भी कहेंगे, और या तो 2 टू द पावर 4 है तो उससे कोई नहीं, बस एग्जाम्पल मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, 2 रेज्ड टू द पावर, इसे सेंटेंस में पढ़ने का या फिर नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं पढ़ने का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे पढ़ने का कैसे। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 4, एज वेल एज हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 5 और 2 रेज्ड टू द पावर 4, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ तो लिया, बट यहाँ पर टर्म्स कुछ समझने हैं। पहला कि बेस, बेस किसे कहते हैं, विच इज व्हाट इज नोन एज बेस इन एक्सपोनेंट और पावर्स। ठीक है, तो बेस हम किसे कहते हैं, तो बेस इज द नंबर ऑन विच द पावर इज रिटेन, या अपॉन विच द पावर इज रिटेन, या ओवर विच द पावर इज रिटेन। यानी
बेस वह नंबर होता है जिसके ऊपर पावर लिखा हुआ रहता है, या पावर को ही हम जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। 5 यहाँ एक्सपोनेंट भी है, पावर भी है, सेम चीज़ें। तो 2 हो गया हमारा बेस, BASE बेस, और 5 जो हो गया हमारा क्या हुआ, पावर। ठीक है, तो 2 यहाँ बेस हो गया और 5 यहाँ पावर कहलाया या फिर एक्सपोनेंट कहलाया। ठीक है, तो ये दरअसल हम 6th और 7th में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम दरअसल अब एक और चीज़ ये है कि अब आपके दिमाग में यह ज़रूर सवाल उठना चाहिए कि हम पावर पढ़ते क्यों हैं, पावर एक्सपोनेंट का हम लोग को ज्ञान क्यों जरूरी है। तो यह इसलिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ में या फिर आगे की लाइफ में बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पावर का यूज़ कर करके उस नंबर को कंट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कंट्रैक्ट मतलब लिमिट कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं। सीमित कहने का मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर मैं 1000 इंटू 5, ठीक, 1000 इंटू 5000 कर दूं, या फिर 5 इंटू 10000000, 5 इंटू 10 लाख, ठीक है, ये कर दूं, तो क्या इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस में कहना या इसको सॉल्व करना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी होगा जब हमें एक्चुअल आंसर लाना है। तो इस कंडीशन में हम कंट्रैक्ट भी इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। 5 इंटू 10⁻, अब जीरो को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसे 5 इंटू 10⁻6 भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप काउंट करिए कितने तक जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक, तो 5 इंटू 10 लाख इक्वल टू 50 लाख, यानी 5 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 50 लाख। आप सीधा यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बड़े बड़े नंबर को कंट्रैक्ट करने के लिए पावर्स का यूज करते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। दरअसल हमने जो 6th या 7th में पढ़ा होगा कि जो पावर हमने पढ़ा वो दरअसल नेचुरल नंबर में पढ़ा होगा, बट अब जो है हमारा जो पावर होगा या एक्सपोनेंट कह लें वो निगेटिव होगा। निगेटिव यानी -2, -3, -1, इस तरीका से हमारा पावर रहेगा। तो चलिए आइए जानते हैं ये हमारा स्टेप क्या दे रहा है। इस स्टेप को देखिए, या कह सकते हैं कि ऑब्जर्व दिस पैटर्न। इस पैटर्न को अगर आप देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन द पैटर्न। ठीक है, तो आप गौर करिए, 3⁻3, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, द नंबर, द मोर द पावर, द मोर द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। यानी जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ही बार दिया गया नंबर खुद से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 कह सकते हैं, तो ये हो गया 27। वहीं पे मैं बात करूँ 5 इंटू 2, यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। उसी तरह 10 इंटू द पावर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि दिया गया नंबर जितना ज़्यादा पावर है उतना ही बार खुद से वो मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है। तो इतना तो समझ गए, ये तो हम 6th 7th में भी पढ़े थे। अब आगे बात करूँ कि निगेटिव में पावर कैसे क्या आते हैं, तो आप इस पैटर्न को चेक ये करिए, ऑब्जर्व करिए इस पूरे पैटर्न को। इफ 3 टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 को यहाँ बेस ले रहा है, उस पर पावर दिया जा रहा है,
तो ये 3⁻³ यानी 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। उसके बाद 3⁻² है यानी 3 × 3 = 9। इट मीन्स अगर 27 को 13 से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 बेस है, तो इस कंडीशन में 27 को यानी जो 3 का क्यूब है, अगर एक इससे अगर हम डिवाइड कर देते तो आ गया 9। यानी जब हम बेस घटा डिवाइड करते हैं बेस से तो क्या होता है, पावर घटता चला जाता है। इससे ये पता चलता है, यानी पहले 3⁻³ था तो आया 27। इट मीन्स अगर एक बेस को निकाल कर हम डिवाइड कर दें यहाँ, तो मेरा पावर जो होता है वो घट जाता है। यानी पहले था 3, तो अब 3 जो आंसर आ गया मेरा हो गया 9। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, फिर से इसी पैटर्न पर क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। क्या देखेंगे, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3⁻1 करेंगे, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 9 को जब 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। यानी 3⁻1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए फिर से अब घटाते चलिए, पावर को यहाँ डिक्रीज करते चलना है। पहले 3 लिया गया था, अब 2 लिया, मैंने 1 करके दिखाया। अब 3⁻0 अगर लेते हैं, तो 3⁻0 लेते हैं तो क्या होगा, दरअसल 3 जो हमारा 1 आया था वो क्या था, 3। ठीक है, तो अब इसी आंसर, जो ये आंसर आया उसको क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि 3 जो है हर समय जब पावर घटेगा तो एक 3 से डिवाइड होता चला जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ बेस है। तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1। बहुत कम लोग ये जानते हैं। सो आप लोग दरअसल रूल सभी पढ़ते हैं, बट ये डिक्रीजिंग वे में जो दिया गया है, ये इनका ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज होता है बहुत कम के पास होता है। सो आप ध्यान से समझिए, और अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो अगेन इस वीडियो को देखिए, एंड आई होप यू विल गेट इट इन सेकेंड टाइम। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पा लिया कि 3⁻0 इज इक्वल टू 1, यानी हमने ये तो पा लिया। फिर अगर 0 के बाद अगर लेफ्ट वे में चलते हैं, लेफ्ट की ओर चलते हैं नंबर लाइन पर, तो क्या होता है, -1 आता है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो यानी 1 को सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 जो आया 1, तो इसी के आंसर को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बेस हमारा 3 है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे पावर घटता है वैसे वैसे उसके ऊपर वाले पावर के साथ, यानी अगर पावर 2 है तो हमने बताया था कि जो पावर 3 होगा उसके आंसर के साथ 3 को डिवाइड कर दे तो पावर 2 का आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 3⁻1 इज इक्वल टू क्या आया, 1/3। ठीक, अगर बात करूं 3⁻2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3, यानी 3⁻1 का जो आंसर कितना आया था, 1/3 डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स 1/3 इंटू 1/3, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आया 3⁻2 का। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर दरअसल चलते जाता है। तो लास्टली इन सभी के बाद हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि जनरल जो रूल होता है कि इफ a⁻1, ओके, इफ a⁻1, देन हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वह क्या होगा, 1/a⁻1, ओके। या फिर सिंपल सा लैंग्वेज में 3⁻1, 3 का बात करें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3n। समझ में आ रहा है, पैटर्न देखना है, और दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखें। ठीक है, डू वॉच द वीडियो सेकेंड टाइम एंड यू विल गेट इट एट दैट टाइम। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप दोबारा ज़रूर समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वही सेम एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं।
अब हम लोग आते हैं 2.3 पे, जहाँ पे हम लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, यानी एक्सपोनेंट के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट लॉ tells us about when the exponent on a given number added। ठीक है, यानी कब दिए गए नंबर पर जो एक्सपोनेंट होता है वो ऐड होता है। तो इस कंडीशन में हमेशा एक बात याद रखें, ये जो यहाँ फर्स्ट लॉ दिया गया है, ये दिया गया है किसके बारे में? एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर कब जुड़ता है। ठीक है, व्हेन द पावर गेट्स एडेड। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर तभी जुड़ता है जब वह इनटू के फॉर्म में होता है और बेस सेम रहता है। ठीक है, यानी बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वह रहता है, तभी जाकर पावर जुड़ता है, या एक्सपोनेंट कह सकते हैं जुड़ता है। ये दो चीज़, यानी पहला तो वो एकदम ज़रूरी है कि वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा, दूसरा ये कि वह बेस जो होगा जिस पर पावर है, बेस हमारा दोनों सेम रहना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5⁻² इंटू 5⁻⁻4। Here the base are same, that is 5 base, here base is 5 and the powers are on a base, a power is -2 and the second on the second base, at the second base the power is -4. So here the laws tell that we have to add the power. It means -2 plus -4, because base are same, and these are in मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यानी इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ एडिशन होता तो पावर नहीं जुड़ता, ध्यान में हमेशा रखें। एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो इस कंडीशन में पावर कभी जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तभी जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो और बेस हमेशा सेम हो। तो 5⁻² प्लस -4, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा 5⁻। अब देखिए -2 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया 5⁻⁻6। अब देख सकते हैं आंसर क्या आया, 5⁻⁻6। या फिर अगर आपको पॉजिटिव में करना है तो हमें पता है रूल, ये 5 अगर -6 है, इसको अगर पॉजिटिव पावर में लाना है तो इस कंडीशन में 1/5⁻6 कर देंगे, तो हमारा कह सकते हैं यह क्या है, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, सेम है। आगे क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। 3⁻³ इंटू 3⁻7। ओके, देन we here the bases are same and the bases are and these two terms are in the form of multiplication. That's why we have to add the power. So our answer will be 3⁻³ plus 7 is equal to 3⁻4 plus minus minus, then the sign of positive is at the large number, so the result of power will also be in positive form. Okay, so our answer is 3⁻4। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इससे हमने एक कंक्लूजन क्या पाया कि इफ़ ए हमारा कोई बेस है और वह इनटू के फॉर्म है, फिर एक बेस है इनटू के फॉर्म में, ए के पर पावर m है, एंड द अदर वन जो है ए हमारा, उस पर पावर n है। ठीक, a⁻n एंड a⁻m। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बेस सेम रखिए, सिर्फ पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ
पावर को जोड़ दीजिए, a to the power m plus n. The first law has been ended. Okay, so we are going on the second law. So let me explain this law. अगर कोई भी पावर, ठीक है, यह जो लॉ होगा यह कहता है कि अगर बेस सेम है, एक पर पावर m है और एक पर पावर n है, अब ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ डिवाइड के फॉर्म में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये सेकेंड लॉ, ये हमारा सेकेंड लॉ है। ठीक है, ये लॉ जो होता है दरअसल यह बताता है, दिस लॉ टेल्स अस दैट द सब्ट्रैक्शन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, हम लोग एक्सपोनेंट कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब करेंगे जब बेस सेम रहेगा और डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, यानी उन दोनों के बीच डिवाइड होता रहेगा, तो हम बेस सेम रख करके और उन दोनों पावर्स को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि एक बात कहूँ, चलिए देखते हैं, 2 to the power -5 और डिवाइडेड बाई 2 to the power -3, तो लिटरली इसका आंसर हमारा सिंपल वे में क्या होगा, हम लॉ के हिसाब से अभी देखेंगे, और एक और मेथड है मैं आपको बताऊंगा। 2 to the power -5 एंड डिवाइड है तो हमें पता है कि माइनस होगा, ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू 2 to the power -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 to the power -2। आवर आंसर इज 2 to the power -2। इस आंसर को यहीं पर छोड़ते हैं और एक अलग तरीका दिखाता हूं मैं। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/2 to the power 5, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 2 2 4 1 5, ये हमारा हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो कितना से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 1/2 to the power 3 से, इसी से डिवाइड करना है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 1 5, 2 हो गया। अब इसे मैं क्या कहूँ, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा, सिंपल सा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू एक और 3 हो गया, यानी 2 हो गया, तो ये 3 2 हो गया। अब ऊपर है नीचे है तो 1 2 1 2 3, यानी 3 2 से 3 2 कट गया, बचा कितना, 2 2 बचा, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो सकता है, 1/2 टू द पावर 2, यानी 2 पर पावर कितना है यहाँ, 2, तो इसे ये भी आंसर कह सकते हैं 1/2 टू द पावर 2, या इसको अगर उल्टा कर दें, निगेटिव में लाना है पावर, तो 2 पर पावर -2 कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो आंसर हमारा वहाँ भी आया था 2 टू द पावर -2, और इस मेथड से भी हमारा क्या आया आंसर, 2 टू द पावर -2। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वेरिफिकेशन है, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट वेदर व्हेन इट इज़ फुल मेथड। अगर फुल मेथड हम लगाते हैं तो यहाँ टू चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर फुल मेथड यूज करते हैं तो क्या पावर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि पावर जो आंसर है हमारा सेम आ रहा है। सो इसी मेथड यानी कि इसी फुल मेथड पर हमारा एक तरह से लॉ बन गया, क्योंकि कोई भी हम प्रोसेस करेंगे यानी कोई भी सवाल बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वह हमेशा घटा हुआ ही पावर आएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो ऐसे लास्ट में हमारा यही निकलता है कि इफ़ a टू द पावर m इज डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, where a and a are base and these both are same, so that's why we will get the answer as a to the power m minus n, where m and n are integer, m और m जो होंगे दोनों इंटीजर होंगे।
ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लॉ, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मानकर चलिए ए टू द पावर m, उस पर पावर n, ए टू द पावर m एंड ए टू द पावर m एंड उस पे पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो आंसर आता है वो ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, कैसे होता है चलिए देखिए, अगर 4 टू द पावर यहाँ पर देखें तो -3 दिया गया है और उस पर पावर -2 दिया गया, उस पर पावर -2 दिया गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, 1/4 टू द पावर 3 कर सकते हैं, तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर पावर -2 कर सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार करते हैं, 1/4 टू द पावर 3 और उस पर पावर -2। ठीक, तो इसे आप, ये माइनस में है तो इसे क्या करिएगा, 1/4 टू द पावर 3 का स्क्वायर पॉजिटिव में लाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक, यानी ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली 1, जब 1 से हम 1 को 1/4 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे उसके स्क्वायर से, तो हमारा आंसर आएगा 1/4 टू द पावर 3 टू द पावर 2। ठीक, इस कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा आ जाएगा 1/4 टू द पावर 6। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 1/4 टू द पावर 6। तो चलिए अब लॉ के अनुसार देखते हैं, यानी कि हमारे बुक में किस तरह से एग्जाम्पल बनाया गया है, दिया गया है। तो उधर भी आंसर सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन दिया गया है और हमारा आंसर भी यहाँ पर 1/4 टू द पावर 6 आएगा। ठीक है, एक मिनट, लगता है मैंने कुछ मिस्टेक किया है, फिर से चलिए देखते हैं। 1/4 टू द पावर 3 एंड उस पे पावर -2। ठीक, अब यहाँ -2 है तो इसे हमें पॉजिटिव में लाना है, तो क्या करेंगे, 1/4 टू द पावर 3 का स्क्वायर। ठीक, अब 1 से अगर इसे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 1/4 टू द पावर 3 उस पे पावर 2। इस कंडीशन में क्या होगा, 1 इंटू, ठीक, 4 ऊपर चला जाएगा, ये तो मैं यहीं पे गलती कर गया, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 टू द पावर 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 6 हमारा ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी आंसर 6 आएगा, यहाँ भी आंसर 4 टू द पावर 6 ही आया है। ठीक, तो यही हमारा कहता है कि अगर a पर पावर m है, उस पर पावर n है, तो इस कंडीशन में a टू द पावर m इंटू n, ये हमारा लॉ हो गया, यही कहता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। विदाउट लॉ यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे अगर लॉ आप नहीं जाने। ठीक, फोर्थ लॉ क्या कहता है, तो फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर 100 हमारे पास है, ठीक, 100 मेरे पास कोई भी नंबर है, तो इसको 100 का स्क्वायर हमारे पास है, ठीक ना, 100 का स्क्वायर है, या फिर छोटा नंबर लेते हैं जिससे आप समझ सकें, नहीं तो 100 ज़्यादा चला जाएगा, 10 का स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में 10 का स्क्वायर को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, यानी बाइफरकेट करके भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का स्क्वायर। 5 इंटू 2 क्या हुआ, तो 10। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, यानी स्प्लिटिंग अ नंबर। वी आर वी आर हियर वी आर स्प्लिटिंग द 10,
यानी हम लोग यहाँ पर 10 को स्प्लिट कर रहे हैं, सो दैट्स वी विल गेट आंसर एज 10 का स्क्वायर, 10 से स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 इंटू 10 कर रहे हैं या उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ऐसे रहे, होल स्क्वायर ऐसे रहे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 5 का भी स्क्वायर हो जाता है और 2 का भी इंटू 2 का भी स्क्वायर होता है, बीच में जो सिंबल रहता है वो सेम रहता है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए तो चेक करते हैं क्या होता है। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। अब वैसे यहाँ अगर करते 10 का स्क्वायर तो आता हमारा आंसर 100, और 25 इंटू 4 भी क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। सो हमारा आंसर सेम है। तो ये तो पॉजिटिव में हो गया। अगर निगेटिव का बात करें, यानी कि ये हमारा पावर निगेटिव का, तो चलिए देखते हैं, 1/5 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। तो इस कंडीशन में ये भी कह सकते हैं 1 बाई, अब क्या है यहाँ पर बेस अलग अलग है बट पावर दोनों का सेम है और ये इंटू के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 टू द पावर 3 भी कर सकते हैं, यानी दोनों को हम कंबाइन भी करके होल पावर जो है उस पर चढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ लॉ। और फोर्थ लॉ में दरअसल यही बताया गया है कि अगर पावर सेम है, इफ़ द पावर आर सेम एंड द टू नंबर्स आर इन मल्टी इन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी वह जो दो नंबर हैं वह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, लेकिन अगर उन पर पावर सेम है, इफ़ ए टू द पावर एम, ए कोई मेरा नंबर है उस पर पावर एम है और बी कोई मेरा दूसरा नंबर है उस पर भी पावर एम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और चूंकि पावर सेम है इसलिए उसके होल पर पावर हम डाल देते हैं, यानी दोनों पर पावर। और फिर अगर अलग अलग करके लिखना हो तो ए टू द पावर एम फिर से बी टू द पावर एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ लॉ हो गया। चलिए फिफ्थ लॉ की ओर चलें। तो फिफ्थ लॉ में हमारा ये कहता है एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर पर एक्सपोनेंट का क्या मतलब हुआ। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ, जैसे 2 टू द पावर -7 है, यहाँ पर 3 टू द पावर -7 है, यानी 2/3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर पर -7 अगर रहे तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/3 होल टू द पावर -7 कर सकते हैं। 2/3 होल टू द पावर -7 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर सेम है तो इसे हम क्या करेंगे, होल करके 2/3 करके उस पर पावर -7 डाल देंगे। तो इसलिए अगर फिर से अगर उसको सिंपल करें तो 2 टू द पावर -7 हो जाएगा और 3 टू द पावर, एक मिनट, हम्म, ये हो गया। ठीक, 2 टू द पावर -7 एंड 3 टू द पावर -7, तो 2/3 होल टू द पावर -7 मैंने कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे कि जब हमने 2/3 होल टू द पावर -7 किया तो इसे अब हम हमें क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा पावर को। तो 1/2 टू द पावर 3, सॉरी 2/3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड में है इंटू 3 टू द पावर 7। ठीक, यानी ये ऊपर चला जाएगा और बाई 2 टू द पावर 7, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ भी आप आंसर देख रहे होंगे, सेम आंसर है 3 टू द पावर 7/2 टू द पावर 7, और यहाँ पर इसे होल करके लिख दिया गया है, यानी कि 3/2 टू द पावर 7। ठीक, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि क्या हमारा फिफ्थ लॉ कह रहा है। फिफ्थ लॉ का ये हमारा मोटो है। ठीक, सिक्स लॉ क्या कहता है। सिक्स लॉ दरअसल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सो इसलिए यहाँ पर बिना टाइम बार बार वेस्ट करना सही नहीं है। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि अगर हम लोग पावर घटाते चलते हैं किसी भी बेस पर, इफ़
we go onwards to decreasing the power. By decreasing the power, there is a point after which we will get 1 as our आंसर। यानी वहाँ पर एक तरह से एक बिंदु होगा, पॉइंट होगा कि जिस बिंदु पर जाकर, जिस सिचुएशन में जाकर, स्थिति में जाकर हम लोग 1 हमारे आंसर के रूप में पाएंगे। ठीक, तो अगर a टू द पावर 0 यानी a कोई भी नंबर है, इंटीजर ले लो, नंबर कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ पर हमारा उस नंबर पर अगर पावर 0 रहा तो हमेशा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 टू द पावर अगर 0 दे दे, 3 टू द पावर 0 या 5 टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि 5 पर पावर कुछ है ही नहीं, तो ये आंसर 5 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ठीक, इसका सीधा वैल्यू कितना, अगर 500 पर पावर 0 दे दे तो अगर 500 लिखते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बदला आपको सीधा 1 लिखना है। यानी कि किसी भी नंबर पर, ठीक, अगर पावर 0 रहे, इफ n on any number, या if at any number if the power is 0, then the direct value of that number will be 1। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा डाल कर रखिएगा कि किसी भी नंबर पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। अगर किसी नंबर पर पावर 1 रहता है तो वैल्यू उसका सेम आता है। ठीक, यानी अगर 5 टू द पावर 1 है तो इसका मतलब 5 हुआ। ठीक ना, ना कि 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5। ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो आप इससे एग्जाम्पल बेस, all these examples that are given in your book are based on the laws, so read and learn the laws perfectly, then after go through the examples and do the exercise that is given in your book. And again, thank you to watch this, and I will come with a new video that is part 2 of this chapter। okay, so हमारा वो लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।